हरे कृष्णा। तो आज के हमारे सुबह के मॉर्निंग सत्र प्रोग्राम में हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 31 और श्लोक क्रमांक 32 इस पर हम चर्चा करेंगे। एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरक्षणे अभिनन्दन सस्मि तेन ययो हरि एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरक्षणेन अभिनन्दन सस्मि तेन ययो हरिः। बोले बोले। एवं विदा गदन्तीनां स गिरा पुरयोषितां निरक्षणे अभिनन्दन सस्मितेन ययो हरि एवविधां गदन्तीनां स गिरः पुरयोषितां निरीक्षे क्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययो हरिः एवं विधा इस प्रकार गदन्ती नाम उनके विषय में बातें करती तथा प्रार्थना करती सह वे अर्थात भगवान गिरह वाणी का पुरयोषितां राजधानी की स्त्रियों के निरीक्षणेन उन्हें देखने से अभिनंदन तथा उनका स्वागत करने सस्मितेन हसमुख चेहरे से ययो प्रस्थान किया हरि भगवान ने ट्रांसलेशन पढ़ बाय हिज ग्रेस हिज डिवाइन शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय हो। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयाँ स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। श्लोक क्रमांक 32। अजात शत्रु पृतनानां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कित स्नेहात् प्रायुक्त चतुअंगिनीं अजातशत्रु प्रत्नां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कित स्नेहात् प्रायुक्त चतुअंगिनीं एक बार और। अजातशत्रु प्रत्नां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिनीं अजातशत्रुपृतनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कित स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणीं अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न था महाराज युधिष्ठिर जिसका कोई शत्रु न था। प्रत्नाम सुरक्षा सेनाएं गोपीथाय रक्षा प्रदान करने के लिए मधु के शत्रु अर्थात श्री कृष्ण का
अर्थात श्री कृष्ण का परेभ्यः परिभ्य अन्यों अर्थात शत्रुओं से अन्य शंकितः शंकित भयभीत भयभीत स्नेहात स्नेहात स्नेहवश स्नेहवश प्रायुक्त प्रायुक्त संलग्न संलग्न चतुअंगिनीम चतुअंगिनी चतुरंगी सेना। चतुरंगी सेना। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना अर्थात घोड़ा हाथी रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तात्पर्य, घोड़े हाथी रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तारों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते हैं, जो कि आधुनिक आणविक अस्त्र के समान है। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण सबों के मित्र तथा शुभचिंतक है। फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे जो स्वभावतः भगवान से ईर्ष्या रखते थे। अतएव कोई उन पर आक्रमण न कर दे तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगिनी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित कासा खेल खेलते हैं और इस तरह कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा मह्यं ददाति स्वस्मदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरवी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवतम जो पुराण है इसका हर एक श्लोक मतलब जब हम थोड़ा सा डीप में उसके बारे में सोचते हैं, थोड़ा चिंतन मनन करते हैं। देखो पहली बार जब हम पढ़ते हैं ना तब हमको उसमें कुछ ऐसा खास नहीं लगता, लेकिन आपको अगर लेक्चर की सेवा दी जाए और आपको बोले कि कोई 45 मिनट या 1 घंटा बोलना पड़े, तब आपका पूरा दिमाग उसमें आपको लगाना पड़ता है कि भाई इसके अंदर में श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं, बराबर है। तो फिर आप क्या करते हैं, एक एक परत उसकी खोलने लगते हैं।
और भगवान की और हमारे गुरु गौरांग की इतनी हमारे ऊपर में कृपा रहती है कि भगवान हमको वो बुद्धि देते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर श्लोक का अर्थ खुद भी समझे और किसी को बताने की का प्रयास भी करें, है ना। तो यहाँ पर पहले श्लोक में कुछ ऐसा विशेष नहीं है, यहाँ पर इतना ही बताया कि भगवान जब द्वारका के लिए प्रस्थान होते हैं हस्तिनापुर से, तो जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियाँ है वो भगवान को क्या करती है, वो भगवान उनका अभिनंदन कर रही है और इस प्रकार से भगवान मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयाँ स्वीकार कर रहे हैं और उन पर कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, भगवान की कृपा दृष्टि डालना भी बहुत बड़ी बात है। जब हम प्रभु जी जो यात्रा में गए होंगे महाराज के साथ में, तो वहाँ पर 8-8, 10-10 हज़ार भक्त, अभी ये यात्रा में 8,600 भक्त जा रहे हैं। अभी जो मायापुर की यात्रा, जगन्नाथपुरी की यात्रा है, 8,600 भक्त की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी, वो भी 20 दिन पहले। तो आप सोचिए 8,500, 9,000 भक्त और 2-4 लोकल के भी वहाँ के कुछ लोग आते हैं, ऐसा समझ लीजिए 10,000 भक्त अगर रहते हैं, तो 10,000 भक्तों में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की कृपा दृष्टि हम पे पड़े, ऐसा हर भक्त चाहता है कि नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जब भगवान हस्तिनापुर से जाते हैं द्वारका के लिए, तो सबके ऊपर में कृपा दृष्टि डालते हैं। हाँ? तो ये पहले श्लोक है। अब दूसरा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि दूसरे श्लोक में क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो महाराज युधिष्ठिर है वो अजात शत्रु है, मतलब उनका कोई शत्रु ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई शत्रु नहीं है, एक्चुअल में वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। समझ में आया क्या, कि वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अजात शत्रु थे, उनके ईर्ष्या करने वाले बहुत लोग थे। हाँ? जैसे शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, हाँ? ऐसे लोग थे, लेकिन भगवान किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते। भगवद गीता में तो बहुत बार बताया गया है कि भगवान के लिए सभी एक समान है। करेक्ट। अब यहाँ क्या हुआ कि देखिए, मुझको इस श्लोक में दो बात बहुत महत्वपूर्ण लगी। देखिए, एक तो युधिष्ठिर महाराज, उनके लिए चतुरंगिनी सेना का प्लानिंग योजना की। अब देखिए कि भगवान के लिए किसी सेना की वास्तव में कोई ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने चतुरंगिनी सेना का मतलब समझ में आया क्या है? 4 प्रकार की सेना रहती है उसमें। पैदल सेना, पैदल चलने वाली, घुड़सवार सेना, और उसके अलावा रथ, और उसके बाद में हाथियों की सेना। तो ऐसे 4 प्रकार की जो सेना है वो उसको क्या बोलते हैं? चतुरंगिनी सेना। तो वो भी महाराज ने, युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण के लिए उनको द्वारका तक के जाने के लिए उन्होंने उसका इंतजाम किया था। तो ये क्या है एक्चुअल में? भगवान को कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बराबर है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ लव। मतलब युधिष्ठिर महाराज का ये जो प्यार था, स्नेहात जो शब्द इसमें बोला गया ना अभी, स्नेहात। तो ये जो स्नेहात का मतलब क्या है? स्नेहवश युधिष्ठिर महाराज ने ये सब इंतजाम किया था। उनको तो ये पता था कि ये भगवान क्या है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, मतलब ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। हाँ, हम देखते हैं मंदिर के अंदर में कि कृष्ण भगवान को दिन भर हम प्रसाद खिलाते हैं मंदिर में। हाँ? देखते हैं ना। अब देखिए, जो तीनों लोगों का पेट भर रहा है उनको प्रसाद खिलाने की कोई जरूरत है? बराबर है। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने उनके एक लेक्चर में ये बात बोली थी कि जो तीनों लोगों का ब्रह्मांड का पेट भर रहा है, उसके लिए हम उनको 5-5, 7-7 बार जो भी भोग खिला रहे हैं उसकी जरूरत है। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि भक्त स्नेहवश भगवान को ये अर्पित करते हैं और उनके बिगर अर्पण किए वो स्वयं प्रसाद नहीं लेते। तो फिर अब एक बात तो है कि उनको भोग लगाना, फिर उनको अपने हाथों से भोग लगा के खिलाना। तो क्या भगवान खुद नहीं खा सकते क्या? उनको भोग लगाने की क्या जरूरत है? बराबर है ना। तो भक्ति चारू महाराज बोल रहे थे कि अगर हम भोग नहीं लगाते तो यह जो हमारा विचार है ये कैसा है? भगवान को इम्पर्सनल, मतलब निराकारवादी, मतलब भगवान को आकार नहीं है, ऐसा थॉट आ जाएगा हमारे में। बराबर है ना। तो भगवान कैसे है?
भगवान तो आकार के साथ है, बराबर है। निराकारवादी मानना सबसे मस्त काम है, कुछ करने का नहीं। कोई तो दिव्य ज्योति है, भोग लगाने का नहीं, माला करने का नहीं, हाँ, कुछ नहीं सब। तो इसलिए वो जो आलसी लोग हैं जो नहीं करना चाहते भगवान को, तो भगवान श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में क्या बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है वो ज़्यादा अच्छा है, किससे? निराकारवादी से। नास्तिक भगवान को ही नहीं मानता तो कोई बात नहीं, लेकिन निराकारवादी मानता भी है और कुछ करता भी नहीं, समझे ना प्रभु? तो निराकारवादी इज मोर डेंजरस। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम हमारे भगवान के साथ जो संबंध है वो स्थापित नहीं करेंगे, और वो हम हमेशा के लिए उसको मिस करेंगे, उसको हम बहुत याद करेंगे, वो हमारे संबंध कभी स्थापित नहीं हो पाएंगे। तो महाराज एक लेक्चर में बोल रहे थे कि ऐसे बहुत से बड़े बड़े मंदिर है। भक्ति चारू महाराज ने उज्जैन के अंदर जो मंदिर बनाया प्रभु जी, करीब 100 करोड़ का मंदिर है, और केवल उन्होंने 8 महीने में मंदिर खड़ा किया, 100 करोड़ रुपए, वो भी आज से 8-10 साल पहले की बात। 100 करोड़ रुपए का मंदिर उन्होंने केवल 8 महीने में स्थापित किया। तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज स्वामी बोल रहे थे कि ऐसे मैंने मंदिर देखे हैं जो करोड़ों रुपए के हैं, और उनका बजट भी हजारों करोड़ का है, लेकिन वो भगवान को क्या ऑफर कर रहे हैं मालूम है? थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा पानी, बस। तो उनको पूछा गया कि भाई ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा क्यों दे रहे हैं? वो बोले भगवान को क्या जरूरत है ये सब खाने की, है थोड़ा। तो उन्होंने बोला ये भी क्यों दे रहे हैं आप? अगर भगवान को कुछ जरूरत ही नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा पानी भी क्यों दे रहे? अरे भगवान को तो हमको 56 भोग का प्रयास करना चाहिए हमेशा, है ना। आप देखेंगे परम पूज्य राधा स्वामी महाराज न्यू वृंदावन जो अमेरिका में मंदिर है, न्यू वृंदावन में महाराज के शुरू के करीब 8-10 साल महाराज वहाँ रहे। महाराज सुबह 3 बजे उठते थे और पूरे रात के 11-12 बजे तक सेवा करते थे, और वो गायों की सेवा करते थे। तो महाराज के पूरे शरीर से गाय के गोबर की स्मेल आती थी। तो महाराज वहाँ पर भी एक ऐसे साधारण घर में रहते थे, उसका फोटो भी डाला एक भक्त ने, बहुत साधारण घर अमेरिका में, नाम अमेरिका था लेकिन मतलब घर एकदम ही साधारण था उनका, जैसे कोई अफ्रीका के कोई अविकसित देश का हो, ऐसा घर था। तो महाराज क्या करते थे, वो जो मंदिर है इतना सुंदर था, उस पर सोने की परत लगी हुई है, और महाराज कहाँ रहते हैं? एकदम झोपड़े, बराबर है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमको भगवान को महलों में रखना चाहिए, भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, बराबर है। हम हमारे लिए करने की कोई ज़रूरत हमको नहीं है, करेक्ट। तो ये एक स्टोरी आपने भी सुनी होगी कि 2 साल का बच्चा रहता है, वो क्या करता है, उसको उसके पिताजी एक बार थोड़ा जल्दी जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि जाओ भगवान को भोग लगा दो। तो भगवान को भोग लगाने के लिए जाता है, और वो भगवान को सब जो भोग है रखता है सामने, और भगवान को बोलता है कि प्रभु आकर के इसको खाओ। तो भगवान तो आते नहीं हैं, तो बेचारा रोने लग जाता है, बोला अरे प्रभु भगवान आप नहीं खाएंगे ना तो मेरे पिताजी मेरे को बहुत डांटेंगे, तो आप उसको जल्दी जल्दी खा लो। तो ऐसा बार बार बोलता है, तो भगवान क्या करते हैं, वास्तव में आ जाते हैं और उसका वो भोग खा लेते हैं। तो जब वो खाली प्लेट लेकर के जाता है उसकी माता के पास में, तो उसकी माता उसको पूछती है कि अरे क्या हुआ, प्रसाद किधर गया? तो वो बोला अरे आपने बोला था ना कि भगवान को भोग लगाओ, तो भगवान ने खा लिए। अब उसकी माता सोचने लगी कि अरे ये बेटे ने खाया है या भगवान ने खाया है। तो उसने क्या की, उसके पिताजी जब आए तो उनको रिपोर्ट की कि देखो ऐसा ऐसा है, कि बेटा ऐसा बोल रहा है। तो उसके पिता सोचने लगे कि ठीक है तो क्या बिगड़ा, भी कल वापस इसको बोलूँगा भोग लगाओ। तो दूसरे दिन क्या करते हैं, उसको वापस से भोग लगाने की सेवा बोलते हैं। और जब वो भोग लगाता है भगवान को, तो उसके पिताजी एक पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, देखते हैं। तो जब वो बुलाता है भगवान को, तो 1 बार 2 बार बोलने से वास्तव में भगवान आते हैं और उसका पूरा भोग स्वीकार करते हैं। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि अरे देखो मैं तो इतने सालों से पूजा कर रहा है, तो मेरे को भगवान कभी नहीं मिले, और इस बालक का
प्रसाद भगवान ने स्वीकार किया। बोलने का अर्थ क्या है कि भगवान निराकार नहीं है। यहाँ पे लेक्चर जो महाराज बोल रहे हैं वो सिंपल है, लेकिन उसका भाव हमको क्या है, उसके पीछे बहुत बड़ा भाव है कि भगवान इम्पर्सनल नहीं है, इज पर्सनल। भगवान को आकार है, बराबर है। तो ये हमको यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो वहाँ पर बोलते हैं कि कृष्ण कैसे है, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय, मतलब भगवान क्या करते हैं, अपने कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, बराबर है। भगवान आँखों से खा सकते हैं, कान से वो सुगंध ले सकते हैं, बराबर है। तो ऐसे भगवान के कोई भी अवयव हमारे समान नहीं है, वो दिव्य है। और ये चीज़ प्रूव करती है कि भगवान साकार है, भगवान का आकार है। तो यहाँ पर हमको देखना चाहिए, जब हम भगवान की भक्ति एज ए ड्यूटी करते हैं, दो प्रकार की भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु। कौन सी भक्ति है? एक तो है वैदिक भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति यानी क्या? हमको बोलते हैं कि सवेरे 4 बजे उठो, माला करो, मंगल आरती करो, माला करो, उसके बाद में हम कीर्तन करते हैं, फिर श्रीमद् भागवत हम पढ़ते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं। ये क्या हो गया? ये एज ए ड्यूटी हम कर रहे हैं, बराबर है। तो ये क्या है? वैदिक भक्ति। लेकिन अगर मान के चलिए, आप इमेजिन करिए कि वृंदावन में जितने भी गोप बालक थे, जितनी गोपियाँ थी, वो कोई एज ए ड्यूटी नहीं करती थी, उनको कोई ऐसा बोलता नहीं था। वो क्या करती थी? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रति, उनका जो प्रेम था उस भाव में वो रहती थी। और वो भगवान कृष्ण को 24 घंटे, वो जितने बालक थे और गोपियाँ थी, वो हमेशा याद करते थे। तो उसको क्या बोलते हैं? रागानुगा भक्ति। तो भगवान के दर्शन हमको कब होंगे? जब हम भगवान की भक्ति के जो आखिरी के जो 2 स्तर है, रति और प्रेम, अगर हम वो स्तर तक पहुँचेंगे तभी हमको भगवान के दर्शन होंगे। शुरू के इसमें तो हमको ज़बरदस्ती हमको ट्रैक पे भेज रहे हैं कि चलो लाइन में लगो करके, और हम भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे यशोदा माँ, वो कैसी थी? वो कभी कृष्ण को भगवान मानी ही नहीं, किंतु माता देवकी और वासुदेव, उनको लगता था कि ये भगवान। लेकिन देवकी और यशोदा मैया को कभी ऐसा नहीं लगा। वो क्या करती थी कि कृष्ण को अगर वो खाना नहीं खाते थे तो उनको मारती थी, अरे तू खा नहीं तो मर जाएगा। क्या बोलती थी? तू खाना खा नहीं तो तू मर जाएगा, खाना खाओ करके। तो वो उसको फोर्स करती थी खाने के लिए, अरे तू खा खा खा, जैसे सभी माताएं आउट ऑफ लव फोर्स करती है, बराबर है। तो जितने भी भक्त रहते हैं, शुद्ध भक्त, वो कभी भी ऐसा नहीं समझते कि ये भगवान है। वो आउट ऑफ लव, प्रेम द्वारा उनकी सेवा करते हैं। राधा रानी क्या सोचती है कृष्ण के बारे में? वो उनको भगवान नहीं मानती, वो बोलती है कि ये प्रेम का ऑब्जेक्ट है, इनको हमको प्रेम करना चाहिए। वो ऐसा प्रेम भाव से, माधुर्य भाव में देखती है, बराबर है। और यशोदा मैया वात्सल्य भाव में देखती है। बाकी के जितने भी गोप बालिका और बालक है वो साख्य भाव में देखते हैं। ऐसे अलग अलग भाव है उसमें। तो यहाँ पर क्या हुआ? उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि कृष्ण तो भगवान है, लेकिन वो चतुरंगी सेना उन्होंने क्या किया? प्रेमवश, स्नेहवश भेजी। हालांकि देखिए, भेजने को कोई कारण नहीं था। उसका कारण क्या है बता सकते हैं क्या आपको? भेजने की जरूरत वास्तव में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। देखो, युद्ध अगर चालू रहता तो हो सकता था कोई दुश्मन आक्रमण करे, लेकिन युद्ध कुरुक्षेत्र का समाप्त हो चुका था। भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान क्यों कर रहे थे? युद्ध खत्म होने के बाद। तो वास्तव में देखा जाए तो कोई सेना की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि युद्ध ऑलरेडी समाप्त हो चुका था। सभी दुश्मन जितने भी थे सब मारे जा चुके थे। लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने प्रेमवश, और उन्होंने सोचा कि कहीं वो जरासंध, जिसको जो 17वीं बार युद्ध किया, वो मौका पाके कहीं और वापस में युद्ध कर ले, और उसके समान और कोई दूसरे जो ईर्ष्यालु राजा है वो कहीं युद्ध न करते। इसलिए उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया। युधिष्ठिर को और कृष्ण को दोनों को अजात शत्रु बोलते हैं। मतलब नो एनिमीज बॉर्न, बट एट द सेम टाइम कृष्ण वाज अटैक्ड बाय एनिमीज। उनका कोई शत्रु एक्चुअल में पैदा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शत्रु उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। यहाँ पर भी विरोधाभास है, पर एक्चुअल में उसका मैंने जैसे पहले बताया था कि युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण, ये दोनों किसी को भी अपना शत्रु मानते ही नहीं, करेक्ट? तो उसको क्या बोलते हैं हम?
समदर्शी है ना। तो हमें कैसा डिवोटी बनना चाहिए? पंडित समदर्शिना, मतलब जो कि सभी को एक समान देखता है। वो किसी महान पंडित को भी और चांडाल को भी एक ही समान देखता है, उसको बोलते हैं पंडित समदर्शिना। तो जैसे निम्न अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी में उत्तम अधिकारी हमेशा क्या करता है? सभी को एक समान देखता है, बराबर है। तो यहाँ पर अब हम आगे का श्लोक कुछ कहानियों के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर में 4 पॉइंट है, हाँ, जो कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने भी बोला हुआ है एक बहुत अच्छे लेक्चर में। उन्होंने क्या बोला है कि द लॉर्ड इज कॉन्कर्ड बाय हिज डिवोटीज, भगवान अपने भक्तों के द्वारा पराजित होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट था कि हाउ मच कृष्ण लव्स हिज डिवोटीज, कृष्ण अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं, बराबर है। पहला पॉइंट क्या है कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा पराजित होते हैं, बराबर। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कृष्णा लव्स टू बी डिपेंडेंट अपॉन हिज डिवोटीज, कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर में निर्भर रहना उनको बहुत अच्छा लगता है, बराबर है। वो बहुत पसंद है कि वह अपने भक्तों के ऊपर में डिपेंडेंट रहूं, करेक्ट। अभी मान के चलो कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल है, उसमें षड ऐश्वर्य है, वो किसी के ऊपर में डिपेंडेंट क्यों रहेगा? हाँ, लेकिन ये भगवान की क्वालिटी है, करेक्ट। और चौथा क्या है, भगवान को कौन देख सकता है? ओनली ए प्योर डिवोटी हुज हार्ट इज, उसका हार्ट जो है निर्मल है और जिसमें कोई अहंकार नहीं है, छल कपट नहीं है, वही भगवान को देख सकते हैं। तो इसके हम छोटी सी 2 कहानियों में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक पहली कहानी है कि हाउ मच कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज, हाँ, और द लॉर्ड इज कॉन्कर्ड बाय हिज डिवोटीज, भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। इसकी एक कहानी है, ये सत्य कथा है जो कि श्रीरंगम मंदिर में हुई। श्रीरंगम मंदिर कहाँ पे है? साउथ में, बराबर है। तो वहाँ पे रंगनाथ स्वामी का एक मंदिर है। उस मंदिर में वहाँ पर साउथ में जो महान आचार्य है उसको क्या शब्द यूज़ करते हैं मालूम आपको? उसको बोलते हैं अलवर, अलवर। जैसे हम बोलते हैं ना ये हमारे महान आचार्य है, वैसे वहाँ के महान आचार्यों को उनकी भाषा में क्या बोलते हैं वो लोग? अलवर बोलते हैं, अलवर, जो कि दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत माने जाते हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन एक अलवर थे जिनको कि वो जितने भी जो अलवर है वो क्या करते हैं? भगवान के गीत लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, कविता लिखते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। तो एक अलवर ऐसे थे कि जिन्होंने आज तक कोई गीत संगीत भी नहीं लिखा, कोई कथा भी नहीं लिखी, हाँ, और उन्होंने कोई सॉन्ग नहीं लिखा या कोई भगवान के लिए कोई लेख आर्टिकल भी नहीं लिखा था। और वो क्या करते थे कि जितने भी दूसरे जो अलवर थे, जितने भी दूसरे आचार्य थे, वो भगवान के लिए हमेशा बहुत सारे लेख लिखते थे, बहुत सारे संगीत बना के उनके भगवान की स्तुति करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो भगवान कृष्ण के अर्च्य विग्रह के सामने खड़े थे और वो बहुत सारी कविताएं गा रहे थे जो दूसरे अलवरों ने लिखी थी, और वो भगवान की बहुत स्तुति कर रहे थे और उनकी आँखों में अश्रु आ रहे थे क्योंकि वो भगवान के रति और प्रेम के लेवल पे थे। तो वहाँ पर उस मंदिर में एक ऐसी प्रथा थी कि वो क्या करते थे कि भगवान की जो अर्च्य विग्रह है उसको वो बोलते थे उत्सव मूर्ति। क्या बोलते थे? उत्सव मूर्ति। उस मूर्ति को वो लोग पालकी में लेकर के उठा करके और बहुत बाजे गाजे के साथ पूरे लोग जमा होके, पूरे शहरवासी निकल करके पूरे शहर में वो पालकी को घुमा कर लेके आते थे, भगवान को पालकी में ले जाते थे। क्यों लेके आते थे? क्योंकि वो भगवान को बतलाना चाहते थे कि भगवान आप इस शहर के या इस प्रांत के आप राजा है और आप अपनी आंखों से देखो कि प्रजा कितनी सुखी है यहाँ, ऐसा उसका उनके पीछे भाव था। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो पालकी उत्सव हो रहा था वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो गई और इतनी भीड़ जमा थी तो हमारे ये जो अलवर थे जो कि बहुत सीधे साधे थे, ये भगवान के अर्च्य विग्रह के सामने ये पहले आ गए सबसे,
तो सबसे पहले आ गए, तो वो भगवान के अर्चा विग्रह को देख करके वो अपना गीत गा रहे थे और सजल नेत्रों से भगवान को देख रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ का उस मंदिर का एक मैनेजर वो वहाँ पर आया और उसने क्या किया, पूरी भीड़ को हटाने लगा, अरे हटो हटो हटो, ऐसा करके वो आगे आगे जाने लगा। तो जब उसने ये घोषणा किया कि आप सभी हटो, हमको उत्सव मूर्ति को कंधे पर ले जाना है, पालकी में ले जाना है, तो ये जो अलवर थे वो इतने भगवान के ध्यान में मग्न थे कि उनको कुछ सुने ही नहीं आ रहा, बराबर है। तो वो पूरे चित्त से भगवान की स्तुति कर रहे थे, गीत गा रहे थे। तो ये जो मैनेजर था, इसको पता नहीं था कि ये कौन है, वो उनको एक साधारण व्यक्ति समझा और इतनी भीड़ थी, उसको इतना गुस्सा आया उस मैनेजर को कि उसके हाथ में एक नारियल था, उसने वो नारियल लिया और सीधा उनके सिर पे फेंक के मारा। अब वो जैसे ही उसने नारियल सिर पे फेंक के मारा तो वो जो अलवर थे उनके सर से खून निकलने लगा और वो ज़मीन पे गिर गए। लेकिन वहाँ किसी को पड़ी नहीं थी, हजारों लोग थे, तो किसी ने उनको देखा भी नहीं वो अलवर। और ये जो मैनेजर था, इसको लग रहा था कि ये जो व्यक्ति है इसके कुछ पाप कर्म हो गए, और मैंने क्या किया, उसको बल्कि उसके पाप काट दिया, आशीर्वाद दिया मैंने सिर में नारियल को। ऐसा उसका विचित्र भाव था। तो अब क्या हुआ, वो जो मंदिर का जो मेन पुजारी था, हेड पुजारी था, वो पुजारी क्या किया, जब उसने भगवान के पट खोले तो उसने देखा कि भगवान जो रंगनाथ है, रंगनाथ स्वामी, उनके सर से खून निकल रहा। अब वो देख करके एकदम दंग रह गया, उसको समझ में नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है, और खून लगातार बह रहा था। और वो क्या करने लगा, सब जितने भी उसके दूसरे असिस्टेंट थे उनको बुला करके बोला कि अरे देखो, ये तो बहुत ही मतलब दुखद घटना हो गई, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, जितने भी उसके असिस्टेंट थे सबको बोला कि ये जो ब्लड है इसको तुम सोख करके बाल्टी में भरो। वो करते जा रहे थे, लेकिन वो जो खून था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वो जो मुख्य पुजारी था वो बड़ा दुखी हुआ, तो उसने क्या किया, वहाँ पर एक अपने रूम में जाकर के, क्योंकि अब ऐसी अवस्था में तो वो पालकी को ले जाना मुमकिन नहीं था, तो वो यात्रा वहीं पे सब समाप्त करके उन्होंने सबको बोल दिया कि अब तुम वापस जाओ। और वो जो मंदिर का मेन पुजारी था वो एक रूम में जाकर के भगवान को मेडिटेट करने लगा, ध्यान में बैठ गया कि भगवान ये सब क्या हुआ था। तो एक दिन बीता, एक रात बीती, दूसरा दिन बीता, दूसरी रात बीती, तीसरा दिन भी बीता, लेकिन उसको कोई ऐसा संकेत नहीं मिला। लेकिन तीसरी रात को उसको ऐसे ध्यान करते करते नींद लगी, और नींद में भगवान उसके दर्शन में आए और भगवान ने उसको बोले कि अरे पुजारी, उसने पूछा पुजारी ने कि प्रभु ये सब क्या हुआ, मतलब मेरे से क्या गलती हुई या हमारे यहाँ क्या गलती। तो भगवान बोले कि देखो पुजारी, इस मंदिर के प्रांगण के अंदर में मेरे परम शुद्ध भक्त के साथ में किसी ने उसके सिर पर नारियल फेंक के मारा, और तुमने वो जो व्यक्ति है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अलवर है, बड़ा परम भक्त है मेरा। तो जब तक का तुम उसका इलाज करके उसको स्वस्थ नहीं करोगे, तब तक का दो चीज़ होने वाली है। एक तो ये जो खून है वो रुकने वाला नहीं है, और दूसरी बात, मेरा वजन इतना भारी होने वाला है अभी कि तुम कितने भी लोग लगाओगे तुम वो अर्चा विग्रह को उठा नहीं पाओगे। तो मैं वहाँ से हलूँगा ही नहीं जब तक का तुम ये तो काम नहीं करें। तो वो एकदम हड़बड़ाहट में नींद में उठा, भागते भागते गया और उस व्यक्ति के बारे में उसने पूछा सुबह कौन है, कि ये किसने, क्या हुआ, किस व्यक्ति को किसने नारियल से मारा। तो एक मैनेजर ने आके उसने ऐसा कबूल किया कि मैंने ये व्यक्ति को मारा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कोई अलवर है। तो फिर उन्होंने सबने क्या किया, वो पहले तो हेड पुजारी ने उसको बहुत डांटा मैनेजर को, और फिर बोला कि वो कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि वो यहीं पे बेहोश है। तो उनको उठा करके पूरा उनकी सेवा किए, उनका इलाज किया, और वो जब होश में आए
तब होश में आने के बाद में फिर भी वो जो मूर्ति थी वो मूर्ति उठ नहीं रही थी और वो ब्लीडिंग उनका बंद नहीं हुआ था। तो फिर उसको याद आया कि बचा हुआ दूसरा भाग जो स्वप्न में भगवान ने बोला था कि अगर जब तुम उसका इलाज करोगे और होश में लाओगे तब उसको मेरी जगह पे मेरी वाली पालकी में उनको बिठाना और उसको पूरा शहर घुमाना, तब जा कर के मेरा ये जो खून का स्त्राव है वो बंद होगा और तब जाके मेरा वजन भी नॉर्मल होगा। तो उन्होंने क्या किया, सभी लोगों ने उस अलवर को भगवान की उस पालकी में बिठाया और उसके साथ साथ उसके जितने भी वहाँ के ब्राह्मण थे वो चामर डालने लगे और उनका दंडवत करते करते पूरे नगर में उनको ले जाया गया। और जब जैसे ही वो पूरा नगर का संकीर्तन होते हुए जब वो वापस आए तब उन्होंने देखा कि उस मूर्ति से जो खून निकल रहा था वो बंद हो गया। तो यहाँ पर हमको देखना है कि पश्चाताप उन्होंने किया। पश्चाताप के लिए उन्होंने क्या करना पड़ा, उनको उस अलवर को पालकी में ले जा करके पूरे शहर में उन्होंने घुमाए। तो वहाँ पर भगवान क्या करते हैं, खुद की जगह पर उनके भक्त को बिठाते हैं, बराबर है। हम भौतिक जगत में क्या करते हैं, दूसरे की जगह छीनने का प्रयास करते हैं। ये ऊपर जा रहा है तो मैं क्यों नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे खींचते हैं। भगवान क्या करते हैं, उसको ऊपर पुश करते हैं। तो भगवान ये बताना चाह रहे थे कि मेरे भक्तों की जो पोजीशन है, जो अवस्था है, जो स्थिति है, उनका जो लेवल है, या तो मेरे बराबर है या मेरे से भी ज़्यादा है। करेक्ट, ये भगवान ने यहाँ पर बतलाना चाहे। तो फिर ये होने के बाद में यहाँ पर भगवान उनको सबको उन्होंने माफ़ किया और उसके बाद भगवान ने क्या किया, वापस से नॉर्मल हो गए। उनका जो अर्च विग्रह है वो सामान्य हो गया। तो महाराज चित्रकेतु कहते हैं कि हे अजित प्रभु किसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं। यद्यपि आप किसी से जीते नहीं जा सकते, किंतु निश्चित रूप से आप ऐसे भक्तों द्वारा जीते जा सकते हैं जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, बराबर है। तो हमारा मन और हमारी इंद्रियां ये नियंत्रित करना जरूरी है। आप उन भक्तों पर अपनी अहत्यु की कृपा प्रदान करते हो जिन्हें कोई भौतिक लाभ की आशा नहीं है। नहीं तो हम जाते हैं भगवान के पास लिस्ट में भिखारी के जैसे है, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तो यहाँ क्या बोलते हैं भगवान कि जिसको कोई भौतिक लाभ की आशा नहीं है उस पर भगवान प्रसन्न रहते हैं, वो आपको जीत लेते हैं। और लिस्ट लेकर के भीख मांगेंगे तो भगवान कभी जीते नहीं जा सकते। वो क्या करेंगे, भौतिक जब तक हमारा शरीर है वो वस्तुएं देंगे, बाद में फिर तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुमको नरक मिलना है या क्या मिलना है वहाँ भेज देंगे। और क्या करते हैं, भगवान स्वयं को भी उन्हें देते हैं। जैसे वृंदावन की गोपियाँ है, वो क्या करती है, भगवान को सब कुछ अपना अर्पण करती है और भगवान भी उनके द्वारा जीते जाते। ये जो वर्ण है अजीत, इसके ऊपर में हम बोल रहे हैं, भगवान किसके द्वारा जीते जाते, भक्तों के द्वारा। जैसे कोई बहुत बड़ा योगी है, योग साधना कर रहा है हजारों साल से, तप में बैठे, ये बैठे, उसको भी भगवान कभी वो भगवान को जीत नहीं सकता। या कोई बहुत ज्ञानी है, पूरा भागवतम याद है, भगवत गीता याद है, लेकिन भक्ति नहीं करता, 16 माला नहीं करता, तब भी भगवान उसके द्वारा जीते नहीं जा सकते। तो योगी और ज्ञानी भी भगवान को जीत नहीं सकते। भगवान केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा या शुद्ध भक्तों के द्वारा जीते जा सकते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कौन है, उनके बड़े भाई। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको वात्सल्य रूप में देख रहे हैं। और यद्यपि कृष्ण को इसकी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने इस प्रबंध को स्वीकार किया। देखो प्रभु जी, यहाँ पे एक शब्द क्या है, देखो हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम किसी को मदद कर रहे हैं, लेकिन उसने मदद भी तो स्वीकार करना चाहिए ना। आएगा ध्यान में, हम तो इधर क्या पैदाइशी भिखारी है, किसने हमको मदद किया तो रेडी चल लेंगे, हाँ ये ले लो, हाँ दे दो, समझे क्या। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है ना। भगवान किसी का मदद लेने के लिए भी वो उतना पात्रता होनी चाहिए, है कि नहीं। हमारे यहाँ क्या है, हम बचपन से देखते आ रहे, फुकट में मिल गया तो चले अपना, हम फुकट चाप लोग, तो हमको आदत ही लगी हुई है सब फुकट की। भगवान फुकट चाप नहीं है, भगवान ब्रह्मांड के नायक है, उनको सब चीज़ नहीं चाहिए ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने भले ही दे दिया हो, लेकिन भगवान ने भी तो स्वीकार करना चाहिए ना। तो भगवान ने भी क्यों स्वीकार किया उसको,
ये भी एक बात है। तो इस प्रबंध को स्वीकार किया क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त थे। वो क्या थे, दो उनके रूप थे, एक तो उनके बड़े भाई थे और एक राजा भी थे। तो राजा की आज्ञा का वो उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे और बड़े भाई की भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। समझे क्या? तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर ये तात्पर्य में बताया कि और वो सबसे बड़ी उनकी क्वालिफिकेशन थी कि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। बराबर है। प्रभु जी, एक 10 मिनट की एक कहानी में और बोलूँगा, बहुत अच्छी कहानी है, तो थोड़ा सा मेरे को सहन करिए। देखिए प्रभु, ये कहानी बहुत अच्छी है हमारी, इसमें बहुत अच्छी कहानी है। एक बार एक क्या होता है, एक भक्त एक व्यक्ति रहता है, बहुत सीधा साधा सरल, और उसका नाम भी क्या रहता है, भोला। और वास्तव में वो भोला रहता है। तो उसको कुछ समझता नहीं है दुनियादारी, कुछ लेना देना नहीं है, बस उसको एक ही शौक है, क्या? उसको शौक है खाने का। वो बहुत खाता था। अब उसकी जो पत्नी थी वो बेचारी दिन भर अपना प्रसाद बनाते रहे, प्रसाद मतलब खाना बनाते रहती थी उसके लिए, लेकिन वो इतना खाता था कि उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। तो उसकी पत्नी एक दिन उसको बोली कि देखिए, अब आप इतना खाते हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कुछ कमाइए तो सही, कमा कर भी तो लाइए। तो इतना बोला था कि वो बोला कमाना क्या रहता है, मुझको पता ही नहीं है, कमाना कहाँ से कैसा करते हैं मुझे पता नहीं है। तो उसकी पत्नी समझ गई कि ये जरा मूर्ख है, खाता भी बहुत है और मूर्ख भी है, ऐसा उसको लगने लगे। अब बेचारी के पास में अनाज ही नहीं बचा जा रहा, तो उसको वो रोटियां कम देने लगी। अब रोटियां कम देने लग गई तो ये जो व्यक्ति था भोला, इसका पेट ही नहीं भरता था। अभी आधा भूखा रहता था रोज, बड़ा दुखी रहता था। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद में उनके गांव में कुछ साधु संत आए। अब वो कुछ महाराज पंडित थे, मोटे मोटे पंडित, उनका पेट भी खूब बड़ा बड़ा था। तो इसकी नज़र क्या गई, उनके पंडित पे या शास्त्र पे नहीं गई, भोले की नज़र उनके पेट पे गई। उसके मन में विचार आया, ये जितने भी पंडित है ये तो सब इनके बड़े बड़े पेट है, तो ये तो बहुत खाना खाते हैं, तो क्यों न मैं किसी तरह इनके साथ इनकी टीम में चले जाऊँ, ताकि मुझको भी बहुत खाना मिले। तो इस भाव से वो उस वहाँ के जो गुरुजी थे उनके पास गया, बोला गुरुजी मुझको भी अपनी टीम में ले लो। तो बोले तुम क्या करोगे हमारी टीम में आके? बोले प्रभु जी कुछ नहीं, मैं आपकी सेवा करूँगा और बदले में थोड़ा सा खाना दे देना मेरे को। तो अब जितने भी भक्त है बेचारे वो सरल स्वभाव के रहते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो तू हमारी टीम में आ जा, हमारे साथ आ जा, हमारे जितने भी ये लोग हैं इनके कपड़े वपड़े धोना है, इनका जरा ध्यान रखना, बस तू भी हमारे साथ चल। लेकिन एक बात है, तेरे को सीताराम बोलना पड़ेगा, इतना ध्यान रख। बोला ठीक है, ये सीताराम क्या है? तो बोला कुछ नहीं, तेरे को सब समझ जाएगा, तू अभी हमारे साथ रह के सीताराम बोलना चालू है। तो उसने बोला कि सौदा तो बहुत अच्छा है, खाली सीताराम बोलेंगे थोड़ा और खूब कस के खाना खाएंगे, है ना। तो उनकी टीम में वो शामिल हो गए। अब ये घूमते घूमते अलग अलग नगर में गए, तो जहाँ पे भी प्रसाद मिलता ये 4 पंडित के बराबर अकेला खाता था उसके अंदर में। और वो जो बेचारे यजमान रहते थे जो इनको खिलाते थे, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, बोले ठीक है भाई खाता है तो खाने दो। तो घूमते घूमते क्या हुआ, ये सब लोग ये जो टीम थी ये अयोध्या के लोग थे, ये अयोध्या में आए और ये सब लोग भगवान राम के भक्त थे। तो अयोध्या में जब ये आए तो इनका खुद का एक आश्रम था छोटा सा। अब उस आश्रम के अंदर में तो खाने पीने की वो कमी नहीं थी, रोज़ बढ़िया खीर बनती थी, रोज़ ऐसे मालपुआ बनता था। तो हमारा जो भोला था उसकी तो लॉटरी लगी। तो भोला क्या करे, अपना थोड़ा सा सीताराम ऐसा भजन करे और खूब शक्कर के मालपुआ खाए, खूब बढ़िया खीर खाए, वो बड़ा मस्त रहने लगे। अब मुश्किल से 10, 12, 13 दिन हुए कि 14वें दिन के बाद उसने पूछा वो क्या करता था। अपना हमेशा वो रसोई घर में बैठता था और वहाँ पे खुशबू लेता था कि क्या बन रहा है। सुबह से शाम तक वहीं अपना बैठे खुशबू लिए, खाना हुआ तो फिर खुशबू लेता था। तो वहाँ पर सीताराम भी बोल देता था थोड़ा बहुत। तो क्या हुआ, उसको मालूम पड़ा कि कल के दिन यहाँ रसोई बंद रहने वाली है।
तो उसका बेचारे का बहुत बीपी बढ़ गया, टेंशन आ गया उसको। उसने पूछा कि अरे भाई क्या बात है? अरे बोले भोला कल एकादशी है, तो कल हमारे यहाँ कुछ बनने वाला नहीं है। अब उसका तो काटो तो खून नहीं, वो बोला मैं तो मर जाऊंगा बिना खाए। तो अपने गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी बोले क्या? बोले मुझको मालूम पड़ा विश्वसनीय सूत्रों से कि कल यहाँ पर कुछ बनने वाला नहीं है। अब उसका पूरा तन मन धन जितना भी था वो कहाँ लगा रहता था? रसोई में। बोला मुझको मालूम पड़ा कि यहाँ पर कुछ बनने वाला नहीं है। अरे बोले भोला तेरे को मालूम नहीं है क्या एकादशी है, हर 15वें दिन एकादशी आती है, तो उसमें कुछ खाते नहीं। और बोला गुरुजी बगैर खाए तो मैं मर ही जाऊँगा, ऐसा मत करो। तो गुरुजी बोले अरे तू एक एकादशी कर ले, फिर अगले एकादशी को देखना तेरे को जमता है कि नहीं। तो बोला गुरुजी अगर एक एकादशी में कुछ नहीं खाया तो अगले एकादशी में मैं जिंदा रहूँगा, इसकी क्या गारंटी? तो मैं एक ही एकादशी में मरता हूँ। अब गुरुजी बोले नया नया है, अभी जाने दो, इसको क्या करा हूँ मैंने। बोला तू एक काम कर, तेरे को क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं गुरुजी 2 किलो आटा दे दो और कुछ आलू और कुछ घी शक्कर कुछ ऐसा दे दो। तो बोले मैं मेरा बना लूँगा। बोले लेकिन तू इधर रसोई में नहीं बनाना। तो वहाँ पे अयोध्या में एक नदी है, उसका नाम सरयू नदी है। बोले तू सरयू के किनारे जा और वहाँ पर जा कर के तेरे को क्या बनाना है बना, इधर नहीं बना। बोला ठीक है गुरुजी। लेकिन फिर उसको बोला अरे बोला सुन, जब तू बनाएगा ना तो बनाने के पहले सबसे पहले जब तेरा ये प्रसाद बन जाएगा ना तो भगवान को तूने भोग लगाना चाहिए। तो बोले वो कैसा लगाते? बोले भगवान को बुलाना। तो बोले ठीक है मैं भोग लगा दूंगा। अब वो क्या किया, अपना 2 किलो आटा और आलू और शक्कर और घी वगैरह लेकर के वहाँ गया और बैठ करके उसने क्या किया, 5-6 ऐसी मोटी मोटी रोटियाँ बना दी और फिर वो भगवान को गाने लगा। क्या गाने लगा? राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ऐसा जब वो गाने लगा तो वहाँ तो कोई आया नहीं। वो 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। फिर वो कुछ बोलने लगा अरे भगवान तुम आओ जल्दी, सब खाना ठंडा हो रहा है यहाँ पे। हाँ सब्जी भी ठंडी हो रही, ये रोटी भी ठंडी हो रही, फिर मज़ा नहीं आता खाने में। गरम गरम में जो मज़ा है ना वो ठंडे में मज़ा नहीं है। और दूसरी बात, वो तुम तो उधर मंदिर में खा लेते रोज, लेकिन तुमको मालूम नहीं है आज एकादशी है, वहाँ कुछ नहीं बना। तुम भूखे रहने वाले हो, तुमको कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे, तो तुम फटाफट अब नखरे मत करो, तुम आ जाओ नीचे। ऐसा भगवान को डांट भी लगा दिया। अब बेचारे भगवान रामचंद्र है ना, उसकी सरलता पे बहुत रिझ गए। बोले चलो चलो कोई बात नहीं, अपन चलते उसके बाद। तो भगवान राम वहाँ गए, साथ में सीता मैया को भी लेके। अब ये देखा इसने कि कोई एक पुरुष और एक कोई स्त्री थी, उसको ये भी पता नहीं था कि भगवान दिखते कैसे। तो बोले जी आप कौन है? वो बोले मैं राम हूँ, मैं ही भगवान हूँ। बोले आप ही भगवान हो? बोले हाँ मैं ही भगवान हूँ। ये कौन है? बोले सीता मैया है। बोले ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है। बेचारा पहले दोनों को देखा, फिर अपनी रोटियों की तरफ देखा। और बोला कि मैं तो एक ही भगवान को बुलाया था, ये तो दो आ गए। तो भगवान बोले ये तो मेरी पत्नी है। चलो ठीक है, अब आ ही गए तो बैठ जाओ। तो उसने क्या किया, बेचारे ने बड़े अनमने मन से एक रोटी भगवान रामचंद्र को दिया, एक रोटी उन्होंने सीता मैया को दिया, और वो जो सब्जी बनी थी वो भी उनको दिया, कुछ गुड़ घी था, शक्कर वगैरह वो भी दिया। अब भगवान राम उसको खाए, बोले वाह 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 क्या स्वादिष्ट है। ऐसी रोटी तो बोले हमको अयोध्या में आज तक नहीं मिली। तो माता सीता भी बोली हाँ, बोले वाकई में भैया, बोले आपने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। बोले तो रामचंद्र बोले कि भाई हमको अब एक रोटी और दे दो, बहुत अच्छा बना। बेचारा उसका तो बहुत बीपी हाई, उसने और एक रोटी दी। तो सीता मैया बोले भैया मुझको तो खाना खा के कई साल हो गए, ऐसा प्रसाद ही मेरे को अयोध्या में मिल गया, तो मुझको भी एक दे दो। उनको भी एक दे दिया। अब वो बेचारा देखिए उसके पास में 2 ही रोटी बची थी, 4 तो चली गई थी, टोटल 6 रोटियाँ बनाया था।
फिर भगवान राम बोले कि भैया अब एक काम करो, अब इतना जो तुमने मन से भोजन बनाया ना, अब ज़्यादा मत करो, हमको आधी दे दो। अरे तो बेचारा वो ना तो बोल नहीं सकता था, उसने अपनी आधी रोटी निकाल के रामचंद्र जी को दिया। तो सीता मैया बोले भैया वो जो बची हुई आधी है ना वो मेरे को दे दो। बची हुई आधी उन्होंने सीता मैया को दी। बची कितनी? एक। तो वो उनको फिर सब अपना सरयू नदी से जाकर के पानी वानी लेकर के आया, उनको पानी पिलाया और फिर उसके बाद में बोला कि भगवान और कुछ है? बोले नहीं। तो बोले अब आप जाओ। मेरे को भी कुछ खाने दो। तो भगवान भासते हुए वहाँ से चले गए। तो ये बेचारा बहुत दुखी मन से वो एक रोटी खाया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में दूसरी एकादशी है। तो गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी। बोले क्या? बोले इस बार तो मेरे को ज़्यादा आटा चाहिए। बोले कैसे? बोले 5-6 किलो आटा दो। बोले क्यों? नहीं, बोले वो भगवान आते हैं, बोले वो एक को बुलाता तो 2 जने आ जाते। तो बोले अभी अपने को ज़्यादा आटा लगेगा। गुरुजी बोले ये खुद ही खा रहा है और बोले भगवान का नाम ले रहा करके। तो फिर भी उन्होंने बोला जाने दो, कोई बात नहीं, दे दिए उसको 5-6 किलो आटा दे दिए और वो लेकर के चला गया। तो वहाँ पर जब गया तो फिर उसने सोचा कि अभी मैं तो कि भगवान राम को और सीता मैया को बुलाऊंगा। तो वहाँ पर वो जाकर के उसने पूरी व्यवस्था की, पूरा लगा दिया और प्रसाद भी बना दिया, पूरा पानी वानी ला के रख दिया। फिर अपना भोग लगाने का ध्यान आया तो फिर अपना भजन गाने लग गया। क्या गाने लग गया? राजा राम आइए, सीधा साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम नहीं आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब ऐसा बोलने लगा तो फिर अब की बार भगवान फिर आ गए। वो आ गए तो इस बार क्या हुआ? इस बार फिर कुछ नया गणित। तो इस बार क्या हुआ? भगवान राम तो आए, सीता भी मैया आई, साथ में 2 लोग और। साथ में कौन था? एक तो लक्ष्मण जी और एक हनुमान जी। अब ये देखा कि भाई ये क्या चक्कर है, 4 लोग आ गए। वो बोला प्रभु अब ये इन दोनों का परिचय, ये कौन है? मैंने तो आपको दोनों को ही बुलाया था। अरे बोले क्या हुआ, देखो ये तो लक्ष्मण है, मेरा भाई है। तो ये बोला ये बंदर कौन है? तो बोला ये बंदर नहीं है, ये मेरा भक्त है, इसका नाम हनुमान है। तो बोला पर प्रभु मैं तो दोनों को ही बुलाया था ना। वो बोला कि झगड़ो यार, ये तो सब डबल आ जाते। तो उन्होंने बोला अरे देखो बोला एक्चुअल में मैंने तो किसी को बुलाया नहीं था। क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ से तेरा प्रसाद लेके गए ना तो उसकी हमने तारीफ़ की। अब तारीफ़ की तो सब लोग तो समझ गए, लेकिन ये दोनों के मुंह में इतना पानी आ गया ये बोले कि हम तो तुम्हारे साथ में चलने वाले हैं, अब उनको कैसे मैं रोकूं? तो बोले वो दोनों के दोनों आ गए। अरे फिर बेचारे का मुंह इतना सा हो गया, फिर अपनी रोटी अड़ने लग गए। उसने क्या किया इस बार? वो बोला जो पुराने मेहमान हैं उनको तो 2-2 रोटी दिया, सीता मैया को 2 और राम को 2। अब ये जो बिना बुलाए मेहमान थे इनको क्या किया? एक ही रोटी। तो ऐसे उसने 6 रोटी दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो सब लोग बोले अरे इतना स्वादिष्ट रोटी तो हमने कभी खाई नहीं, हमको 2 एक रोटी। तो सब ने फिर एक रोटी और ले ली। अब वो बेचारा सब गणित लगाया, उसके पास में वापस से एक ही रोटी। अब वो फिर उदास हो गया। वो अब उदास हो गया तो बोला कि अभी गणित कुछ गड़बड़ है। तो फिर तीसरी एकादशी आ गई। तीसरी एकादशी में क्या किया, पहले से ही पसर गया गुरु जी के पास। बोला गुरु जी अब की बार मेरे को 20 किलो आटा चाहिए। अब बोला 20 किलो क्यों? अरे प्रभु जी आपको मालूम नहीं है, गुरु जी एक को बुलाओ तो 2 आते, 2 को बुलाओ तो 4 आते। अब ये 4 तो आने वाले हैं और कोई आएंगे तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कितने हैं? वो बोला ऐसा थोड़ी है, तू खा जाता हूँ। वो बोला मैं नहीं खाता प्रभु, ये आपने जो भगवान लगा के रखे ना वही खा लेना पूरा। गुरु जी बोले इसको इस बार तो मेरे को नक्की चलना है। पिछले बार में थोड़ा उनको शक हुआ था, इस बार क्या किया
20 किलो आटा, बोले तेरे को जो चीज़ लेना है तू ले ले। क्यों? क्योंकि इस बार बोले गुरुजी कि मैं जाकर के खुद इसका पीछा करके देखूंगा ये करता क्या है। तो वैसे भी तो ये बहुत खाता है, तो है इसकी खुराक 4-5 एकादशी को ज़्यादा कर दिया क्या ये? तो ऐसा बोले मैं भी जाके देखूंगा। तो अब वो आज गए वहाँ पे। अब इस बार क्या हुआ, भोले को जरा बुद्धि आ गई, चतुर हो गया थोड़ा भोला। वो बोला कि मैं अभी है ना, इस बार मैं प्रसाद बनाऊंगा ही नहीं। एक का बनाया तो 2 आते, 2 का बनाया तो 4 आते, मेरे को तो एक ही रोटी मिलती, 2 बार हो गया। तो उसने क्या बोला, पहले मैं भगवान को बुलाता, उसके बाद फिर डिसाइड करूंगा कि कितनी रोटियां बनानी। समझे कि नहीं? बोला अभी भूखा 2 बार भूखा रह गया, 2 एकादशी में एक ही रोटी मिली, तो मैं भूखा चला जाऊंगा। तो उसने क्या किया, बोला कि अब की बार तुम आओ यहाँ पे, और अब की बार जितने तुम भगवान आएंगे ना, उसके बाद में डिसाइड करूँगा कि क्या करना है। फिर वो वहाँ पर जाकर के बैठ गया, कुछ तैयारी नहीं किया, खाना वाना कुछ नहीं बनाया। उसने क्या किया, बोला अपन भोग लगाने वाला अपना जो गाना है वो अपना चालू कर दिया। तो उसने वापस गाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, हनुमान को साथ लाइए और लक्ष्मण जी को भी लेके आइए, और मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब ऐसा गाने लगा। थोड़ी देर के बाद में भगवान को भी मजा आने लग गई उसके साथ में। भगवान क्या किए, आ गए उसके साथ में। लेकिन इस बार कौन थे, इस बार भगवान के चारों भाई आ गए और उनकी पत्नियां। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी चारों पत्नियां, और साथ में हनुमान जी। कितने लोग हो गए, 9। अब वो 9 लोग आने के बाद में ये जो भोला था वो तो बिल्कुल बेहोश होने की कगार में है। बोला ये क्या चल रहा है। बोला प्रभु जी पहले 1 को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 4 आए, अब 4 को बोला तो 9 लोग आ गए। ये लक्ष्मण जी और हनुमान जी को तो मैं पहचानता है, बाकी के लोग कौन है। भगवान जी ने बताया, भाई ये मेरा भाई है भरत, शत्रुघ्न, ये उसकी पत्नी है, सबकी पत्नियाँ, ऐसे 9। तो बोले कि इसमें हमारा क्या दोष है, ये हनुमान ने और इसने लक्ष्मण ने तुम्हारे प्रसाद की इतनी प्रशंसा की कि इनसे रहा नहीं गया, तो ये सब आ गए तुम्हारा प्रसाद लेने। तो बोले लाओ प्रसाद दो। तो बोला प्रभु अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है। बोले फिर क्या करना है। बोला अभी आप ही लोग बनाओगे सब प्रसाद और मेरे को खिलाओगे। बोला 2 बार में मूर्ख बन गया, आप नहीं बन सकते। ठीक है भाई, अभी क्या हो गया, सीता माता वो कुकिंग की तैयारी करने लगे, लक्ष्मण जी आटा गूंथने लग गए, हनुमान जी लकड़ी लाने चले गए, भरत वो सरयू से पानी लाने चला गया। ऐसे अलग अलग सब काम उसके अंदर में करने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो जो सीता माता प्रसाद बनाने लगी तो उसकी जो सुगंध है इतनी ज़्यादा बाहर आ गई कि सीधा वो स्वर्गलोक तक पहुंच गई, और उसकी जो खाने की सुगंध स्वर्गलोक तक पहुंची तो जितने भी देवी देवता थे उस सुगंध को सुनते सुनते वो भी तो अब ये भोला नहीं देगा। तो हजारों लोग आ गए, अभी क्या करना है इसका। तो बहुत बेचारा परेशान हो गया कि क्या करना है। तो उसने जितने भी वो देवता थे बोले कि अरे, बोले सीता मैया के हाथ का खाना की सुगंध इतनी आ गई, हमको कुछ नहीं, बोले छोटा सा कण चाहिए प्रसाद का, हमको बस उतना ही दो। लेकिन वो तो बहुत थे संख्या में। अब क्या हुआ, इसके जो गुरुजी थे वो पीछे झाड़ के झुक के देख रहे थे अभी तक। तो गुरुजी वहाँ पे आकर के बोले अरे भोला, तू जब से इतना सारा सामग्री लेके आया, तू कुछ बनाता क्यों नहीं है। बोला प्रभु, बोला गुरुजी मैं इस बार मूर्ख नहीं बनने वाला, मैंने भगवान को बोल दिया कि तुम ही मेरे लिए बनाओ। पिछले बार मेरे को खाने को 2 बार एकादशी में कुछ भी नहीं मिला, 1 ही रोटी मिली। तो बोले अरे पर तेरे भगवान है किधर। बोले ये क्या बैठे हुए सब जने, ये बना रहे ना। बोले सीता मैया यहाँ पे कुकिंग कर रही, लक्ष्मण जी आटा गूंथ रहे, हनुमान जी तो लकड़ी लाने गए। बोला कि अरे मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहे यहाँ पे। तो बोले गुरुजी यहीं तो बैठे हैं सब। तो बोले तेरे भगवान यहाँ बैठे तेरे को दिख रहे हैं क्या। बोले हाँ मेरे को तो दिख रहे। तो बोले मेरे को तो दिख ही नहीं रहे। तो फिर वो भोला जाकर के रामचंद्र जी को बोलता है कि प्रभु आप मुझे तो दिख रहे लेकिन मेरे गुरुजी को आप दिख नहीं रहे, तो ऐसा क्यों। तो भगवान बोले कि
तेरा हृदय कैसा है, सरल है, तू निष्कपट है, हाँ? और जिसके मन के अंदर, जिसके हृदय के अंदर में अहंकार है, जिसमें ईगो है, और जो कपटी है, ऐसे लोगों को मैं दर्शन नहीं देता। बराबर है। तो उन्होंने बोला कि देख, तू तो बहुत सरल है, सरल स्वभाव से है, कोई निष्कपट से तूने ये जितना भी बनाया प्रसाद तो मैंने स्वीकार किया, लेकिन तेरे गुरुजी के अंदर में उतना अभी तक का उनका हृदय स्वच्छ नहीं हुआ, वो अभी तक उतने निष्कपट नहीं बने जितना सरल स्वभाव का तू है। तो फिर क्या किया, भोला उनके पैरों में गिरा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे गुरुजी है, उनको तो आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। तो फिर भगवान रामचंद्र बोले कि वैसे तो तेरे गुरुजी ये चीज़ मेरा दर्शन देखने के लिए डिज़र्व नहीं करते, लेकिन तू एक शुद्ध भक्त है, इसलिए ये ऐसा पहली बार होगा कि हमेशा क्या होता है कि गुरु के माध्यम से शिष्य को भगवान प्राप्त होते हैं। एक पहली बार ऐसा होगा कि किसी शिष्य के माध्यम से गुरु को भगवान प्राप्त होने वाले हैं। बराबर है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है, तेरे कारण मैं उनको दर्शन देता हूँ। तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसके गुरुजी को दर्शन देते हैं। तात्पर्य ये है कि भगवान उन्हीं को मिलते हैं, उन्हीं के द्वारा जीते जाते हैं जिनके हृदय शुद्ध है, जिनका हृदय निर्मल हो और जिनमें कोई कपट या ईर्ष्या न हो। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमारा जो कहानी का भाव था कि 4 पॉइंट हम बोले थे कि भगवान किसके द्वारा जीते जाते हैं, भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। दूसरा, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, वो श्री रंगम की कहानी में भी हमको दिखा। फिर और कृष्णा अपने भक्तों के ऊपर निर्भर रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। बराबर है। हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन भगवान में लेना भी तो चाहिए, उसका भी कारण बताया। और भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, उसका हृदय निर्मल होना चाहिए। तो हम इस श्लोक के द्वारा हमको उसको आत्मसात करना है कि हम भी युधिष्ठिर महाराज के समान शुद्ध भक्ति के लेवल पे हम कैसे जा सकते हैं। और ये जो एक कहानी की कैरेक्टर है भोला, इसके माध्यम से हम हमारे हृदय को हमेशा शुद्ध निर्मल रखें। ठीक है। सबको आनंद आया कथा में। चलेंगे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। सभी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। अग्रवाल प्रभु जी, आपने जो शुद्ध बोला